ॐ रथारूढो गच्छन् पथिमिलितभूदेवपटलै स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदयः दयासिन्धुर्बन्धु सकलजगतं सिन्धु सुतयः जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर भागवत पठन और प्रवचन रे पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर षड्विंश अध्याय पठन करुछे। एठी जहाँ आमर आलोचना हो जाइछि जे पुरंजन नाम जड़े राजा थिले एवं से हिमालयर दक्षिण भागरे थिबा एक राज्य प्रवेश करथिले। से राज्यर जड़े सुंदरी नारींकर बशवर्ती होई से तांको विवाह करथिले एवं सेठारे से तांकर समय अतिबाहित करुथिले। दिने से मृगया विनोदरे जंगल को जाइथिले भारी एवं सेठारे अनेक गुड़िए पशु को शिकार करथिले। तापरे से स्वगृह को प्रत्यावर्तन करथिले। आसिला पोरे से तांकर पत्नी की खोजिथिले किंतु तांको पत्नी की पाई नथिले। दास दासी परिवारी मानक सब पचारिथिले जे से गले कुआडे। तेणु तांकर व्यस्तता भाव कथा आमे या पूर्व पढ़ी या पर कौन हम से संपर्क में आमे आज आलोचना करिबा। तेबे एठी पुरंजनकर दुईटी चरित्रर अवनति कथारे आमे जानि पारुछे जे गोटिए होउची तांकर चारित्रिक स्खलन घटिथिला। चारित्रिक स्खलन घटिबार कहिबार उद्देश्य कारण से कौन से एक राज्यर राजा थिले किंतु से राज्य छाड़ी एठी आसी जड़े अन्य स्त्री को विवाह करी एठी तांकर निजर कर्तव्य संपादन कथा से भूली जाई राजार कर्तव्य कौन से कथा भूली जाई से एई रमणी पाखरे दासानुदास भाव रही। तेणु एठारे से जड़े नष्ट चरित्र व्यक्ति भली तांकर कामनार बशवर्ती से होइथिले बोली जଣା पड़ला। द्वितीय कथाटी होउची तांक हृदय जीवे दया भाव नथिला। से निरीह वन्य प्राणी मानंको जो माने तांकर कौनसी अपराध करि नाहंती से मानंको जाई अरण्य रे बद्ध कले। तेणु एहा मध्य तांकर एक अमानुषिक अत्याचार कथा जଣା पड़ला। से क्रोध एवं लोभ तथा मनोरंजन पाई से जीव गुड़ी को हत्या कले। तेणु यही भली भाव में तांकर नष्ट चरित्र कथा सब जना पड़ जाउची। या परे से तांकर पत्नी की खोजुचंदी एवं पत्नी की खोजिला परे कौन घटुची से संपर्क में आज आम पाठ करिबा। से कहउचंदी सखी मानंगु जेसने चक्रहीन रथ बसिले नाही सुख जात तेसने गृहिणी विहीने गृहस्थन शोभे सदने जेसने प्राणहीन देही ता गृह तेन्हे न शोभई कह गो काहीं सुलक्षणी से मोर प्राण उद्धरिणी ता बिनु न स्फुरई ज्ञान कही गोरख मो जीवन। तेणु पुरंजन सखी मान कहते जे जिंदी गोटे चक नथिबा रथरे बसिबा बा गोटे कार रे आपण बसिथिबे हेतरे चक किछि नथिबो ताने आपण गतिशील हबे हेई परिबे नाही।
गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जापरें ना तापर आप स्थिर होइजिबे आपण ठारे कौन चांचल्य भाव देखादेव ना कौन गतिशील भाव देखादेव ना ठीक से हीपरि भाव में जदि जनकर पत्नी न था ताहेले से गोटे स्थाणु हो जाती गतिशील भाव रहे ना बोली पुरंजन कहते पुणी से कौन कहते ने गृहिणी बिना गृहस्थ शोभा पाए ना गृहस्थ तेसने गृहिणी विहीने गृहस्थ न शोभे सदन गोटे घरे जड़े गृहस्थ एकुटिया थिले से घर शोभा पाए ना तापर से कौन कहते बुड़िली मु दुख सागरे उद्धरी रख प्राण मोरे ता शुणी सखी गण भये बोलती शुण महाराए आम्भे न जानू से किम पाई भूमि शଯ୍ୟାରେ छंती सोई देखिले देख महाराय आम्भे न जानू अभिप्राय शुणिण सत्वर राजन अंतपुरे कलागमन तेणु सखी मैंने कहले जे कौन पाई के जानी आमे जानी ना हूँ आपणकर पत्नी भूमि रे सोई जाइछन्ति तेबे आमर पुराण इतिहास जहाँ कहती से समर नारी माने जदि अभिमान करिथांती बा क्रोध करिथांती से माने तुलितल्प शଯ୍ୟା को त्याग करी भूमि रे सोई जाइथांती तेणु कौन गोटे असुविधा हेछि बोली राजा अनुभव कले एवं से अंतपुर को गले शुणिण सत्वरे राजन अंतपुरे कहलागमन राणी की देखी से राजन सत्वरे कला लिंगन भूमिर कोଳରେ बसाई अनेक चाटु वाक्य कही कामिनी दुख विमोचने कहे काकुस्थ भयच्छने भूसखी मुझे अपराधी तो संगे तेजी मु दुर्बुद्धि मृगया छले बने गली एणु दुखित तोते कली तुक्षमान कले सुंदरी मु प्राण धरी बिकी परी पति विनय वाक्य शुणी मान न तेजे से मानिनी अनेक विनय वचने चरणे पड़िला तक्षणे चरण धरी तार राये अति विभ्रम शोक बहे भोसखी तोर चिंता भरे मो प्राण नर हे शरीरे मो प्राण नर हे शरीरे भूसखी तोर चिंता भरे तेणु राजा जेतेबेले जाई देखिले तांकर पत्नी शଯ୍ୟାରେ न सोई से भूमि रे सोई जाइछन्ती से सांगे सांगे जाई तांकु प्रबोधना देई अनेक चाटुवाक्य कहिले एवं से कहिले जे मोर अपराध हो जाइछि मु तुमको न जणाइकरी जंगल को चली जाइथिली शिकार उद्देश्य रे तेणु मोर अपराध क्षमा कर कही से तांकर पाद धरिले एवं तांको पाद तले पड़गले तेणु एथिरु जना पड़े जे पत्नीर पति होउचन्दी देवता किंतु एठी ओलटा काम करुचन्दी आमर पुरंजन जे से तांकर पत्नींकर पाद धरी निजर क्षमा टिके मागुचन्दी एडे बड़ भूल मु करदेली तुमे जने राजा तुमको हजार हजार प्रजा प्रणाम करने कथा हजार हजार दास दासी मंत्री तुमर जेते पारिषद वर्ग सेनापति सैन्य बाहिनी तुम अधीन सब रही तुमको प्रणाम करने कथा अथच तुम्हें आज गोटे साधारण नारीर पाद तले बुड़ी जाउछ एवं ताकर पाद तले पड़ी ताठू क्षमा मागुच तेणु एभली एक नराधम राजा जार कि चारित्रिक स्खलन सब घटी जाइए से निजको अति असहाय भाव से राणींकर पाद तले निजको लुटे दे कहते जे मो प्राण न रहे शरीरे भूसखी तोर चिंता भरे तेणु तुमर चिंता देखी मो देहरे आ प्राण रही पारुना तू हसी वाक्य कहबे कह मो प्राण छाड़े निज देह भूस्तिरी रत्न शिरोमणि
ମୋ କାମ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେ ବାପାରେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବାରେ ସେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଠାରେ ଦୋଷ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଦୋଷାନୁକ୍ରମେ ପାଇ ଦଣ୍ଡ ତା ଅପରାଧ ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ତି ନ ଦେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ତି ନ ଦଣ୍ଡନ୍ତି କପଟ ଭାବ ତାଙ୍କ ମତି ସେ ନିତ୍ୟ ଭୟ ଦୁଃଖେ ଧହେ ସେବକ ନାହିଁ ରହେ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ନିତ୍ୟ ଭୟ ଦୁଃଖ ଦହେ ସେବକ ଭାବ କାହିଁ ରହେ ସ୍ୱାମୀ ସେବକେ ଯେବେ ଦଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହେ ମଣ୍ଡି ତା ଯେବେ ଭୃତ୍ୟ ନ ବୁଝଇ ସେ ମୂଢ଼ ଧମଟଇ ତାହାଙ୍କ କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବିଭ୍ରମେ ନିରବଧି ଯେ ସନେ ପିତା ଅଭିମାନେ ବାଳକ ରୋଦେ ଭୟ ଛନ୍ନେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି ପୁଣି ବାଳକେ ଆଶ୍ୱାସନ୍ତି ସେ ରୂପେ ମୋର ଅଭିମାନ ଭୋ ସଖୀ କର ତୁ ମୋଚନ ମୁଁ ଯେ ତୋହର ନିଜ ପତି ମୃଗୟାଶ୍ରମେ ଦୁଃଖମତି ଏବେ ତୁ ତେଜି ଅଭିମାନ ଆପଣା କରି ମୋତେ ଘେନ ତେଣୁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଅତି ବିକଳରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ଶାସକ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ କାହିଁକି ନା ଯଦି ତୁମ ମନରେ ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି କେଉଁ ଉପାୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ଏବଂ ତୁମ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ ନ କରି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ବା କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହେ ନାରୀବର ଶୁଣ ଏବେ ତୋ ଅପରାଧିଆ ନ ଯେବେ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ନୋହିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡିବ ହିଁ ଭଲେ ପଳାଇ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ଯେବେ ପଶିବ ଭୟ ଛନେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରମଣୀ ଯଦି ମୋ ଅପରାଧ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ବା ଅପମାନିତ କରିଛି ବା ତୁମ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତେବେ ହେ ନାରୀ ବର ଶୁଣ ଏବେ ତୋ ଅପରାଧୀ ଆନ ଯେବେ ଯଦି ତୋ ଅପରାଧୀ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କରି ତଳେ ଶୋଇଛୁ ଯଦି ତୋର ଅପରାଧୀ ମୁଁ ନ ହେଇ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଟେ ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ବିପ୍ର ବା ବୈଷ୍ଣବ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡିବ ହିଁ ଭଲେ ଯେବେ ପଶିବ ଭୟ ଛନ୍ନେ ତାରେ ଶରଣ ରଖେ କେ ପଳାଇ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ଯେବେ ପଶିବ ଭୟ ଛନ୍ନେ ତାର ଶରଣେ ରଖେ କେହି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ତୁମର ଅପରାଧ କରିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ତାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ମୋ ଚିନ୍ତା ତାପ ଜ୍ୱର ତୋର କଟାକ୍ଷେ ଦୂର କର ଭୋ ସଖୀ ରୁଚିର ଆନନ ତିଳେ ନ ଦେଖି ମୋର ମନ ମୋର ଜୀବନ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ମୋର ଜୀବନ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ସ୍ନାନାଦି ଭୋଜନ ଉପେକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ତୋ ଧୂସର ଶୟନ କରିଛୁ ଭୂମିର ସେ କାମ ଧରିବ କେକାମି ଧରିବ ଜୀବନ ଦେଖି ତୋ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି ତୋର ପ୍ରଭା ଦେଖି ଟଳିବେ ସୁର ଦେବା ତୋର ପଙ୍କଜାରୁଣ ଧୀର ଅଶେଷ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ସେ ମୁଖେ ହସି ମୃଦୁବାଣୀ କହି ତୁ ରଖ ପ୍ରାଣମଣି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଭଳି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତେଣୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଟିକେ ହାସ୍ୟ ତୁମ ମୁଖରେ ଟିକେ ହାସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କର ମୃଗୟାଶ୍ରମେ ଭ୍ରମି ଏକା ତୁ ଶାନ୍ତି ମୃଗୟାଶ୍ରମେ ଭ୍ରମି ଏକା ମୁଁ ଯେ ତୋହର ପ୍ରାଣ ସଖା ତୁ ଶାନ୍ତି କର ଗୋ ମୃଗାକ୍ଷୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ଶରୀରୁ ଯାଉଛି ବିପଦ କାଳେ ଯେ ଯୁବତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ସେବନ୍ତି
विपद काले जे युवती निज स्वामी को न सेवंती से नारी ज्ञानहीनमती जन प्रवादे से मरंती। तेणु एठी गोटे साधुवाणी कहते पुरंजन से कहते जदिओ से किछि जेहेतु गोटे राज्यर राजा से किछि नीतिशास्त्र जानचंती किंतु इंद्रिय वशवर्ती ही तांकर नीतिभ्रष्ट सब होइछि एवं ज्ञान भ्रष्ट मध्य हो जाइछि। किंतु जो ज्ञान किछि तांक मस्तिष्क रे अछि से सेथु गोटे अति सुंदर कथा कहउचंदी जे विपद काले जे युवती निज स्वामी को न सेवंती से नारी ज्ञानहीनमती जनपवादे से मरंती। तेणु जो पत्नी तार पति की टिके सेवा करे नहीं तार कौनसी विपद बेले बा कौनसी दुख रोग शोक समय टिके सेवा करे नहीं से नारी पत्नी पदवाच्य नुहे। कारण जड़े पत्नीर कर्तव्य होउची स्वामीर से होउची सहधर्मिणी सहकर्मिणी एवं कार्येषु मंत्रीकरणेषु दासी। से होउचंदी जेकोसी गोटे कार्य कला बेले मंत्री भली स्वामी के टिके उपदेश देवे एवं कामटी कला बेले से गोटे दासी भलिया काम करिवे। तेणु जदि पतिर देह सुस्थ अच्छी बा कौनसी मानसिक बा शारीरिक कष्ट से अनुभव करुचंदी ताहेले सेही कष्ट को अपनोदन करवा होची नारीर कर्तव्य बा गोटे पत्नीर कर्तव्य। किंतु तुम्हें जदि से कर्तव्य जो नारी करे नहीं से लोकापवाद रे मरी जाए से हुए तो सांगे सांगे मरी जाए नहीं किंतु लोक माने जो अपवाद करती जे देख से तांको स्वामींकर टिके सेवा करूनाहांती तांको स्वामी एते कष्ट रे अछंती तेणु से भली पत्नी की लोक माने निंदा करती। तेणु भागवत यही भली गोटे शिक्षा मध्य दियंती। से स्त्री कूले लज्जा पाई उभय लोक तार काहीं अनेक प्रबोध वचन कही न तोषी लाराजन से नारी मान दूर कला संतोषे सत्वर उठिला एमंते शुण हे विदुर से पुरंजन नृपवर ताब से होइलायत विभ्रम हेला तार चित्त। तेणु गोटे नारी की बुझेवाई राजा जेतिकी समय नष्ट कले से हुए तो तांको राजकार्य मनोनिवेश करथिले प्रजा मानंगर अनेक मंगल करि पारिथांती किंतु से वर्ष वर्ष धरी एई जो नारींगर बस्यता स्वीकार करी तांको राजपुर रे रही तांकर गोटे चाकर भली बा तांकर कौनसी एक परिचारक भली से एठी समय बिताउछंती। ए सर्व अनुभव वाणी नारद नृप रे बखाणी श्रवणे हरई प्रमाद न लागे गृह बंध द्वंद्व विवेक होए बुद्धिमती कृष्ण विषय बढ़े मती ए साधु जनक व्यवहार संसार बंध होए दूर। चतुर्थ स्कंधे भागवत षड्विंश अध्याय चरित अमृत ज्ञानमय गीत कहिला विप्र जगन्नाथ अमृत ज्ञानमय गीत कहिला विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यायां चतुर्थ स्कंधे पुरंजन नामख्याने नाम षड्विंशाध्याय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।